हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अगर टीजीटी एग्जाम इस बार आप दे रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज आया है एपीपीएससी की तरफ से। तो ये आज ही हमें नोटिफिकेशन मिला है, इसीलिए मैं इस पे आज वीडियो बना रहा हूं। तो एक बार सुन लीजिए नोटिफिकेशन में वो क्या कह रहा है। देखिए सर, आपका एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया था, उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। तो अभी पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि अभी जो नोटिफिकेशन आपका आया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो देखिए, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें ये नोटिफाई किया गया था कि आपका जो फाइनल ईयर के एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी क्या इन्होंने नोटिफाई किया है, इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट बीएड फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट और खुशी की बात है। जैसे बहुत सारे फाइनल ईयर के जो एस्पिरेंट्स है उनका सर ये गुस्सा भी आ रहा था कि सर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी नोटिफिकेशन में एपी आपका पीएससी ने क्लियर कर दिया है कि भाई अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर दिस टीजीटी एग्जाम। बस कंडीशन क्या है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो तो आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है और बीएड का पास सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये दोनों चीजें होनी चाहिए। बाकी फाइनल सेमेस्टर के जो एस्पिरेंट्स हैं दैट आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब पहले क्या नोटिफिकेशन आया था वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। पहले ये लिखा था कि एक तो आपका यही कि शुड पजेस अ बीएड डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखा था कि जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में होंगे बीएड के, जो भी बैचलर डिग्री और बीएड के, ठीक है, बैचलर डिग्री के फाइनल सेमेस्टर की बात नहीं की है उसने, सिर्फ किसकी बात की है, जो भी लोग फाइनल सेमेस्टर में होंगे बीएड के लिए वो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई है। तो इसी चीज को चेंज करके एपीपीएससी ने इस बार क्या कर दिया कि जो हमारा फाइनल सेमेस्टर के एस्पिरेंट्स है दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। एक ये बात बोली है। दूसरी बात क्या बोली है, सेकंड डिवीजन की रिगार्डिंग। जैसे पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एपीपीएससी ने लिख दिया था कि एलिजिबिलिटी में मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, सेकंड डिवीजन होना चाहिए। तो कुछ एस्पिरेंट्स के डाउट भी आ रहे थे कि सर हमारा यूनिवर्सिटी में सेकंड डिवीजन कम परसेंटेज पे भी मान लो आ जाता है तो क्या एपीपीएससी उसको एलिजिबल मानेगा। तो एपीपीएससी का कहना है, ये मैंने भी देखो उस टाइम बोला था कि एपीपीएससी जनरली इस चीज को कंसीडर करेगा। तो तरीका क्या है, तो एपीपीएससी ने क्लियर बोला है कि सेकंड क्लास बैचलर डिग्री में होना चाहिए। क्लास डिवीजन जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा, मार्कशीट में लिखा होगा उसको माना जाएगा। आपके 40% हो, 45% हो, कितना भी परसेंटेज हो, आपका जो फाइनल मार्कशीट है या आपका जो डिग्री है उसमें अगर सेकंड डिवीजन लिखा है, ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी के हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जिस भी परसेंटेज को सेकंड डिवीजन कंसीडर करती है उसके अकॉर्डिंगली आपका सेकंड डिवीजन है तो वो सेकंड डिवीजन माना जाएगा। एपीपीएससी ने अपनी तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि इतना मिनिमम परसेंटेज हो, बस क्या बोला है, सेकंड डिवीजन as specified by the respective university shall be made the basis for determining whether or not the candidate or applicant has secured the minimum required criteria of second class division। मतलब कुल मिला के नोटिफिकेशन में दो बातें आई हैं कि बीएड फाइनल सेमेस्टर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन इतनी है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपका जो फाइनल जो मार्कशीट है वो और बीएड का पास सर्टिफिकेट आपको देना है। दूसरा बात यह है कि जो सेकंड डिवीजन किसको माना जाएगा, तो जिस भी आप यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो भी सेकंड डिवीजन मानती है उसके अकॉर्डिंगली माना जाएगा। मतलब आपकी डिग्री या मार्कशीट पे सेकंड डिवीजन होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी तो इसलिए इसको क्लैरिफाई करना जरूरी था, तो मैंने इस पे एक वीडियो आपका बना दिया। मैं डेली बेसिस पे इस पर जो भी एपीपीएससी के रिगार्डिंग आपका अपडेट्स हैं या आपका गाइडेंस है उस पर वीडियो इसीलिए बनाता जा रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, 3 महीने बचे हैं और एपीपीएससी में क्या होता है स्टूडेंट्स की ज्यादा क्वेरीज आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपका साथ हूं, आपके टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद सर देखिए जैसे मैं पहले भी इस चीज को बोल चुका हूं कि एपीपीएससी की प्रिपरेशन इज नॉट अ टफ थिंग, बस ये क्या है मांगती है आपका डेडिकेशन, ठीक है। तो जो आपका एपीपीएससी का प्रिपरेशन है
तो अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे टीजीटी के रिगार्डिंग। तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट पीएससी क्या कर रहा है, आपके लिए एक फ्रेश लाइव क्लास का कोर्स लेके आया है नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ठीक है, तो आपका जिसमें जीके प्लस इंग्लिश आपको लाइव करवाया जाएगा, जिसको 3000 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इसमें पेडागोजी और आपका एप्टीट्यूड रिकॉर्डेड फ्री मिलेगा। प्लस आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमारा जो 3000 था, सॉरी 6000 था, उसको रिड्यूस करके 3000 कर दिया है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, 3000 में ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल आपको कॉस्ट पड़ेगा 6000 रुपये कंप्लीट कोर्स का, जिसमें पेडागोजी एप्टीट्यूड रिकॉर्डेड फ्री है इसमें। तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए फर्दर 1000 रुपये का डिस्काउंट है, 5000 रुपये में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। बट यू हैव टू मेक श्योर कि प्रिपरेशन में दम लगानी है, अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आपकी मेहनत नहीं है तो सब बेकार है। और अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स के एफर्ट होते, इंस्टीट्यूशन आपको बस एक डायरेक्शन दे देगा। क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, 1 मंथ आपके पास बचेगा। 1 मंथ में आपका टेस्ट सीरीज नॉर्थ ईस्ट पीएससी प्रोवाइड करेगा, जो भी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स है टेस्ट सीरीज रहेगा, उसके टेस्ट सीरीज का वीडियो डिस्कशन दिया जाएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतरीन लेवल पे चल सके। एडिशनली हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एडिशनली हम आपको रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो रिवीजन भी हमारे एंड से मिलेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपके साथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरह का अगर कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है सर, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अप्रैल आ चुका है, जुलाई आने में टाइम नहीं लगेगा। सो इसी तरह प्रिपरेशन मजबूत करिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था तो बताना भी जरूरी था। ठीक है सर, मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।